दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं कादम्बरी का शेष भाग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 612 से हम शुरू करते हैं। क्या है? कादम्बर्याः कथानुसारम सुखः पूर्वजन्मनि आसीत्। अर्थात कादम्बरी के कथानुसार सुख जो पूर्व जन्म में था, क्या था? ऑप्शन नंबर ए वैशंपायनः, ऑप्शन नंबर बी चंद्रापीडः, ऑप्शन नंबर सी कपिंजलः, ऑप्शन नंबर डी है शूद्रक। तो इसमें क्या रहेगा? सुख जो पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन। जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम्स 2016 में पूछा गया प्रश्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 611 की व्याख्या क्या है? महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे जन्म में वैशंपायन तथा तीसरे जन्म में वैशंपायन शुक नाम से जन्म लिया। इसी प्रकार पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ तथा तीसरे जन्म में शूद्रक है। फिर से देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। ठीक, पहले जन्म में जो पुंडरीक थे, दूसरे जन्म में वैशंपायन तथा तीसरे जन्म में वैशंपायन शुक के नाम से जन्म लिया। ठीक, पहले जन्म में क्या? पुंडरीक ही जो है दूसरे जन्म में वैशंपायन थे तथा तीसरे जन्म में जो वैशंपायन, उसका नाम जो है वैशंपायन शुक नाम से जाना जाता है। तो तीसरे जन्म में क्या हुआ? वैशंपायन शुक। इसी प्रकार पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ तथा तीसरे जन्म में शूद्रक हुआ। जो चंद्रापीठ है उसका पूर्व जन्म का नाम चंद्रमा था तथा बीच वाले का नाम, दूसरा जन्म का नाम चंद्रापीठ तथा तीसरे जन्म का नाम शूद्रक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 612 शुरू करते। जाबाल्याश्रम वर्णनम विद्यते अत्र। यहाँ जाबाली आश्रम वर्णन विद्यमान है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए दशकुमारचरिते, ऑप्शन नंबर बी है शिवराज विजय, ऑप्शन नंबर सी है वासवदत्तायाम, ऑप्शन नंबर डी है कादम्बर्याम। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी रहेगा। जो जाबाली आश्रम का वर्णन जो है कादम्बरी में ही मिलता है, अर्थात सुखनाशोपदेश में ही मिलता है। जाबाली, हारित, वैशंपायन शुक, ये सब जो है कादम्बरी में ही मिलता है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर डी की व्याख्या क्या है? जाबाल्याश्रम वर्णनम कादम्बर्याम विद्यते। जाबाली आश्रम का वर्णन जो है कादम्बरी में विद्यमान है। जाबाली आश्रम का वर्णन महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी में मिलता है। ठीक, जाबाली आश्रम का वर्णन महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी में मिलता है। जाबाली आश्रम के अतिरिक्त जो है पंपा सरोवर एवं अच्युत सरोवर का वर्णन भी कादम्बरी के अंतर्गत प्राप्त होता है। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। क्या है? बाण का प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है, पूर्व और उत्तर। क्वेश्चन नंबर 513 देखते हैं। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? ऑप्शन नंबर ए है अलका में, ऑप्शन नंबर बी है विदिशा में, ऑप्शन नंबर सी उज्जैनी में तथा ऑप्शन नंबर डी है क्या? अवंती में। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा अवंती। अर्थात वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? विदिशा में वेत्रवती नदी स्थित है। ठीक है, जो यूपीजीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, जिसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी विदिशा की व्याख्या देखते हैं। क्या है? वेत्रवती नदी विदिशा नदी में स्थित थी। विदिशा राजा शूद्रक की राजधानी थी। ठीक, वेत्रवती नदी जो है विदिशा नगरी में स्थित थी। विदिशा विधाना नगरी राजा शूद्रक राजधानी थी। अर्थात जो है विदिशा राजा शूद्रक की राजधानी है। ठीक, या विदिशा नाम की नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। इसका वर्णन महाकवि कालिदास प्रणीत मेघदूतम के पूर्व मेघ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 614 क्या है? स्तन युग्म अशुष्णातम इत्यादि कादम्बरी कथामुख
श्लोकस्य वक्ता अस्ति। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए जाबाली, ऑप्शन नंबर बी है शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी है सुकनास तथा ऑप्शन नंबर डी है वैशंपायन। तो इसमें क्या है? तो इसमें अस्तयुग्म अश्वस्नातम इत्यादि इसका अर्थात क्या होगा कि ये जो शुक है जो है अपना दाहिना पर उठा कर जो है उनकी सभा में ये श्लोक बोलता है, तो वही श्लोक का वर्ण इत्यादि कादम्बरी कथामुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति। यानी इस कथामुख में जो है इस श्लोक के वक्ता कौन है? तो अस्तयुग्म अश्वस्नातम। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि वैशंपायन शुक जो है इसका वक्ता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। यह श्लोक वैशंपायन शुक के द्वारा राजा शूद्रक के सम्मान में आर्य छंद में दाहिना पर उठाकर उनकी सभा में कहा गया है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार स्तनयुगम अश्वस्नातम समीपतरवर्ती हृदय सुखाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमी भवतो रिपु स्त्रीराम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 615 बाणभट्ट से गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट गद्य की रीति है, बाणभट्ट कवि की जो है गद्य रीति क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कितने पेपर्स में पूछे गए हैं ये। UPGIC परीक्षा 2013, UPTGT परीक्षा 2004, UPTGT परीक्षा 2009 तथा 13 तथा UPPGT परीक्षा 2005, 9, 4, 11, 13। इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए रहेगा? बाणभट्ट से गद्य रीति क्या है? पांचाली रीति। व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट की गद्य में पांचाली रीति। बाणभट्ट पांचाली रीति के सिद्धस्त कवि जाने जाते। पांचाली रीति के विषय में कहा गया है कि शब्दार्थयोः समगुम्फ पांचाली रीति से थे। महाकवि बाण ने इसका पूर्ण निर्वाह करके संस्कृत जगत में आदर्श प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 616 क्या शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? शुकनास ने किसको उपदेश दिया था? चंद्रापीठ को। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तारापीठ को, ऑप्शन नंबर बी है वैशंपायन को, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रापीठ को, ऑप्शन नंबर डी है पुंडरीक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा चंद्रापीठ को। व्याख्या देखते हैं। युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री शुकनास ने चंद्रापीठ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। उसी समय चंद्रापीठ को इंद्रयुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली। फिर से युवराज पद पर अभिषेक के समय मंत्री शुकनास ने जो है चंद्रापीठ को अत्यंत सारगर्भित उपदेश दिया। उसी समय अर्थात युवराज के राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को इंद्रयुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी भी मिली। उसी समय चंद्रापीठ को इंद्रयुध नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक दासी मिली थी। किसको मिली थी? चंद्रापीठ को। इनके घोड़े का क्या नाम था? इंद्रयुध, तथा जो पत्रलेखा क्या थी? इनकी दासी थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रापीठ के घोड़े का नाम था इंद्रयुध और दासी का नाम था पत्रलेखा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 617 के अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृतोऽपि लोक विनाश हेतवः श्मशानाग्नय इवातिरौद्रभूतयः तैमेरिका इवा दूरदर्शिनः उपशिष्टा इव शुद्राधिष्ठित भवना श्रूयमाणापि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति। उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उत्कृत है? यह रचना जो है उपयुक्त गद्यांश किस रचना से उत्कृत है? ये इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवराज विजयम, ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी है उत्तरामचरितम, ऑप्शन नंबर सी है कादम्बरी शुकनासोपदेश तथा ऑप्शन नंबर डी है क्या? 10 कुमार चरितम। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा। अकाल कुसुम प्रसवाइव मनोहर आकृतोऽपि लोक विनाश हेतवः
श्मशानाग्नय इव अतिरौद्रभूतयः तैमेरिका इव दूरदर्शिका उपशिष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवना सूर्यमाणा अपि प्रेतपठा इव उद्वेजयन्ते। ठीक, तो इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृतयपि लोक विनाश हेतवे है। और श्मशानाग्नय इवात अतिरौद्रभूते तैमेरिका इवा दूरदर्शना उपशिष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवना श्रीमाणा अपि प्रेतपठा इव उपयुक्त अकादमिक उपन्यासों से लिया गया है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 618 देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण में किसने जो है अवतरण में किससे के विशेषण हैं। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्तस्थितम। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं। अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्तस्थितम सकल भुवनतलं राजानम आद्राक्षित। यह जो है ये राजा शूद्रक के लिए कहा गया है। ये राजा शूद्रक के विशेषण के अति शुद्ध अत्यंत शुद्ध स्वभाव होते हुए भी कृष्ण के चरित्र के समान अधिक अकर्मपि हस्तस्थितम अकर्मपि हस्तस्थितम अर्थात जो है जिनका जो हाथ जो हमेशा दान के लिए आगे बढ़ता रहता था। ऐसे वह सकल भुवन तलम राजा नाम आदराची सकल भुवन तल से युक्त राजानम राजा को देखा। अब इसमें क्या है व्याख्या रहेगा। ए अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकर्मपि हस्तस्थितम सकल भुवनतलम राजानम अंतराक्षित। ये विशेष कादम्बरी कथाओं के नायक राजा शूद्रक के। इसमें राजा शूद्रक ने 3 जन्म चंद्रमा चंद्रमापीठ तथा शूद्रक का वर्णन किया है। बाढ़ का काल कौन सा है। बाढ़ का 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध। जो यूपी पीएचडी परीक्षा 2000, 2099 तथा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन में ए रहेगा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे अतः बाढ़ के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 में हुआ और उनकी मृत्यु जो है फिर से देखते हैं। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे अतः बाढ़ के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे अतः बाढ़ के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए क्योंकि हर्ष का राज्याभिषेक जो अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु जो है 648 ईस्वी में हुई थी। इसलिए ह्यूएन सांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आता था। बाढ़ का समय काल शताब्दी 7वीं का पूर्वार्ध मानना उचित है। क्वेश्चन नंबर 620 क्या है। कादम्बरी की कथा। कादम्बरी की कथा किस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए कल्पना प्रसूत, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः कल्पना जनित तथा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो इसमें जो है कादम्बरी कथा मुख जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा कल्पना प्रसूत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट कृत कादम्बरी एक काल्पनिक कल्पना प्रसूत एवं 3 जन्मों पर आधारित कथा है। यह कथा उदात्त एवं परिष्कृत प्रेम का चित्रण करने के साथ ही 7 मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति करती है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन। कादम्बरी में जो है चंद्रापीठ अपने प्रथम जन्म में चंद्रमा था, द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ एवं तृतीय जन्म में शूद्र करता है। इसी प्रकार पुंडरीक प्रथम जन्म में पुंडरीक, द्वितीय जन्म में वैशंपायन एवं तृतीय जन्म में क्या वैशंपायन सुख के नाम से जन्म लिया था। क्वेश्चन नंबर 622 क्या ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम यह कथन किस ग्रंथ का है। अर्थात जो है ऐश्वर्य पाने के बाद जो है
राजा को क्या है क्या है तिमिरांधत्व अर्थात जो है रतौंधी का रोग पकड़ लेता है। यह कथन किस ग्रंथ का है? यह जो है शुकनाशोप देश का है, जिसमें शुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया था। व्याख्या देखते हैं। ऐश्वर्य तिमिरांधत्व, इसका तात्पर्य है कि ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधत्व अंजन रूपी शलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो है ऐश्वर्य रूपी जो रतौंधी जो होती है जो है काजल रूपी शलाकाओं के उपयोग से भी दूर नहीं की जा सकती। अर्थात काजल जो है किसी शलाका से, मतलब सलाई जो भी हो, सलाई की काटी जैसा कुछ बना के आँखों में लगाया जाता था। उससे क्या रतौंधी दूर होती थी, मतलब अंधापन दूर किया जाता था। लेकिन ये ऐश्वर्य रूपी जो है धन संपत्ति जो ऐश्वर्य रूपी जो तिमिरांध जो है शलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता है। यह कथन बाणभट्ट द्वारा रचित शुकनाशोप देश कादम्बरी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 623 पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है भारवी, ऑप्शन नंबर डी है मांग। तो इसमें क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बाणभट्ट, जो यूपीटीसी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पार्वती परिणय बाणभट्ट द्वारा रचित इस रचना में पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना विज्ञान शाकुंतलम आदि, भारवी द्वारा रचित रचना उत्तरार्ध, महाकवि माघ द्वारा रचित रचना शिशुपालवधम प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 624 का सूत्रक अवतार था। सूत्रक अवतार क्या था? कौथा था? अर्थात सूत्रक अवतार किसका था? ऑप्शन नंबर ए पुंडरीक का, ऑप्शन नंबर बी पृथु का, ऑप्शन नंबर सी वैशंपायन का तथा ऑप्शन नंबर डी है चंद्रापीठ का। इसमें जो है पुंडरीक तो था नहीं, पुंडरीक से क्या था वैशंपायन तथा वैशंपायन सुख हुआ, परंतु इसमें जो है चंद्रापीठ रहेगा। चंद्रापीठ का जो चंद्रापीठ नाम जो था इसका दूसरा अवतार था और शूद्र किसका तीसरा अवतार था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी ग्रंथ में शूद्र का उल्लेख हुआ है। कादम्बरी में शूद्र के 3 जन्मों का वर्णन है। शूद्र चंद्रापीठ का अवतार था। शूद्र के 3 जन्मों का नाम क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीठ एवं शूद्रक था। क्वेश्चन नंबर 625 क्या है? हारित पुत्र था किसका? जाबाली पुत्र। ऑप्शन ए देखते महर्षि अगस्त्य क्या, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का, महर्षि विश्वामित्र का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा महर्षि जाबाली का। व्याख्या देखते हारित महर्षि जाबाली का पुत्र था। इसका वर्णन बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 626 का है इंद्रायुध किसका अवतार था? इंद्रायुध नामक घोड़ा जो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय प्राप्त हुआ था। इसमें इंद्रायुध किसका अवतार था? इसका भी 2 या 3 अवतार था। व्याख्या देखते महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में इंद्रायुध नामक घोड़े का उल्लेख हुआ। इंद्रायुध जो कपिंजल का अवतार था। इनके 2 जन्मों का वर्ण कपिंजल और इंद्रायुध नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, इनके 2 जन्मों का वर्ण कपिंजल और इंद्रायुध। तो जो कपिंजल जो है दूसरे जन्म में जो इंद्रायुध घोड़ा था, जो किसका घोड़ा था? चंद्रापीठ का। क्वेश्चन नंबर 627 का अधिगानम तमो यौवन प्रभम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गीत है? तो इसमें क्या इसका उत्तर होगा कि यौना प्रभवम अर्थात यौनावस्था में उत्पन्न जो अंधकार जो है अत्यंत गहन होता है, अत्यंत क्या है अत्यंत गंभीर होता है, जो क्या है ज्ञान रूपी है, जो
जो ज्ञान को देने के बाद भी वो दूर नहीं होता है। इसलिए जो लक्ष्मी रूपी मद होता है उसके पाने से पहले, उसका उपभोग करने से पहले ये ज्ञान जो होता है ये उसको लाभ पहुंचाएगा। लेकिन जो उस धर्म संकट में जो पड़ जाता है वो उसको कितना भी ज्ञान दे डालो लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए रहेगा कादम्बरी। तो अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, ये सूक्ति कादम्बरी के शुकनाशोपदेश नामक प्रकरण से उत्कृत। इसका तात्पर्य यौवना काल में उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार जो अत्यंत गहन होता है। क्वेश्चन नंबर 628, त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए आया है। तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं विदिशा, ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी, ऑप्शन नंबर सी विंध्याटवी, ऑप्शन नंबर 4 है हेमकूट। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो विस्तीर्णा नामक जो है, तो विस्तीर्णा क्या त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा, त्रिभुवन मानो तीनों लोग, जो विस्तीर्णा जो इतना फैली हुई थी मानो तीनों लोग जो है उसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा विदिशा। व्याख्या देखते हैं। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विदिशा नगरी की विशेषता है। इसका वर्णन महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में हुआ है। कादम्बरी कथा मुखम में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि विदिशा नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी जो सतयुग की तरह पूर्ण रूपा थी। ये इतनी विस्तृत थी कि मानो तीनों लोग जो है इससे उत्पन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 629 से मुख्यतः कादम्बरी की शैली कौन थी। ऑप्शन नंबर ए वैदर्भी, ऑप्शन नंबर बी गौड़ी, ऑप्शन नंबर सी पांचाली तथा ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी। तो इसमें क्या है मुख्यतः कादम्बरी की शैली क्या है पांचाली। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्यतः कादम्बरी की शैली पांचाली रीति है। बाण ने गद्य में पद्यों से अधिक चमत्कार प्रदर्शन किया और प्रांजल तथा परिष्कृत पदावली के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। बाण ने भाव और भाषा का अनुपम समन्वय किया है, अतः उनकी रीति जो पांचाली है। क्वेश्चन नंबर 630 से शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए युवावस्था जन्य विकार, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी मद, ऑप्शन नंबर सी उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऑप्शन नंबर डी ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो इसमें क्या है डी सी सही रहेगा, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही। ये तो इसमें कहा ही नहीं गया है लेकिन सबके बाद सबका विकार और सबका दोष इसमें बताया गया है। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं वाक्य क्या शुकनाशोपदेश की विषय वस्तु में उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही सम्मिलित नहीं है। शुकनाशोप के द्वितीय खंड गद्य में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 630 है क्या पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया, अर्थात जो है उत्तम जनों की प्रिय होने पर भी, श्रेष्ठ जन के प्रिय होने पर भी, श्रेष्ठ जन में रति अनुराग रखने पर भी जो क्या दुष्ट जनों की प्रिय होती है। ये उक्ति किसके द्वारा कही गई। तो ऑप्शन नंबर ए चंडाल कन्या, ऑप्शन नंबर बी कादम्बरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी महाश्वेता के लिए तथा ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी के लिए। तो ये कहा गया है लक्ष्मी के लिए। पुरुषोत्तम रतापि खल जनप्रिया, यह उक्ति लक्ष्मी के लिए है। इसका आशय सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है फिर भी दूसरों की प्यारी। यह उक्ति कादम्बरी के शुकनाशोपदेश से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 632 देखते हैं कादम्बरी किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी आख्यान, ऑप्शन नंबर सी है गद्य काव्य तथा ऑप्शन नंबर डी है गद्य काव्य आख्यायिका। कादम्बरी जो है कथामुख है तो क्या है गद्य काव्य कथा है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अब व्याख्या है
इसकी कादम्बरी बाण भट्ट की गद्य काव्य शैली में लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना। इस ग्रंथ काव्य कथा में काल्पनिक कथा का वर्णन। इसका आधार ग्रंथ गुड़ारे की बृहत कथा है। क्वेश्चन नंबर 633 देखते हैं। चंद्रापीठ की प्रेमिका क्या थी? ऑप्शन नंबर ए महाश्वेता, ऑप्शन नंबर बी श्वेत कादम्बरी, ऑप्शन नंबर सी शकुंतला तथा ऑप्शन नंबर डी यशोमती। तो इसमें क्या रहेगा? चंद्रापीठ की प्रेमिका का नाम जो कादम्बरी था। कादम्बरी बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। चंद्रापीठ की प्रेमिका कादम्बरी है। क्वेश्चन नंबर 634 से सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए दशरथ, ऑप्शन नंबर बी है राम, ऑप्शन नंबर सी है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी है तारापीठ। तो सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तो सुकनास जो है तारापीठ का जो प्रधान अमात्य था, अर्थात प्रधान अमात्य मतलब मंत्री था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। सुकनास तारापीठ का महान अमात्य, प्रधान अमात्य अर्थात मंत्री है। तारापीठ जो है उज्जैनी का राजा और उसकी रानी का नाम विलासवती था। तारापीठ विलासवती। क्वेश्चन नंबर 635 देखते हैं। कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? ऑप्शन नंबर ए है शुक ने शूद्रक को सुनाया, ऑप्शन नंबर बी है जाबाली ने शुक को सुनाया, ऑप्शन नंबर सी है महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया था तथा ऑप्शन नंबर डी है सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया था। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सुकनास जो है चंद्रापीठ को सुनाया था। इसकी व्याख्या देखते। जाबाली ने शुक को सुनाया, शुक ने शूद्र को सुनाया, ठीक ना। जाबाली ने शुक को सुनाया था अर्थात जाबाली ऋषि थे, उन्होंने शुक को सुनाया था। और जो शुक तोता था तो वो क्या है शूद्र के राज दरबार में आया था, वो शूद्र को सुनाया था तथा महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया था। कादम्बरी कथा के विषय में तीनों बातें सत्य, लेकिन सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया ये असत्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स देते रहिएगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।